सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोर से बते वैदिक संस्कृति में आज छोटी दिवाली के दिन सादर जय जिनेन्द्र के साथ, और आज हम कहेंगे पदम प्रभु के जन और तप कल्याण के दिन। करते हैं आज की शुरुआत आपके पास। कल ना कुछ अखबारों में विज्ञापन छपा था कि दिल्ली में पावापुरी आ गई है और साथ में इस दिवाली पर जैन साधु और श्रावक हजारों की संख्या में अनशन करेंगे। दिल्ली के बड़े अखबार नवभारत टाइम्स में छपा, पंजाब केसरी में छपा और सांध्यामाला में छपा। बस चर्चा हो गई और आज दोपहर को लगभग 3-3:15 बजे कुछ पत्रकार पहुंच ही गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाले, कुछ मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले, कि आखिर ये है क्या। सुनील सागर जी महामुनिराज सत्संग का वहाँ पर ऋषभ विहार में स्वाध्याय चल रहा था दोपहर को, और तभी वह एक करके लगभग 20-22 पत्रकार पहुंच गए और फिर उन्होंने साफ कई बातें करनी शुरू कर दी कि अनशन क्या है, कौन ये जिसकी आज इतनी कठोर अनशन में तबीयत खराब हो रही है, ऐसा क्या है कि सरकार नहीं सुन रही है और FIR नहीं कर रही। अब कहानी क्या है, इस बारे के बारे में पहले उपाध्याय श्री शशांक सागर जी ने सारे मीडिया को बताया, फिर आचार्य श्री ने बताया कि इस तरीके से जैन समाज पर अन्याय हो रहा है। क्षमाशील समाज करे क्या इस समय, जो चीज अपनी सिद्ध है वह भी ना मिले। शुरू से लग के सारे वृतांत को आचार्य सुनील मार्ग ने बताया, उसमें से कुछ अंश आपको सुनाते हैं। गिरनार के बारे में कैसे हो रहा है जैनों पर अन्याय, क्या कहा आचार्य ने, कुछ सुनिए। भारत में जैनों के बहुत सारे तीर्थ हैं, कई सारे तो हो गए, कई हत्या लिए गए, कई आज भी हैं। समय शिखर जी सबसे फेमस है, गिरनार जी है, पावापुर है, चंपापुर है। गिरनार जी के विषय कुल विषय चल रहा है। वहाँ नेमिनाथ भगवान के जो चरण हैं उनके दर्शन भी नहीं करने देते हैं जैन श्रावक श्राविकाओं को। कुछ लोग वहाँ अड्डा जमा करके बैठ गए और दत्तात्रेय जी के नाम से अपनी रोजी रोटी राजनीति चालू कर दी। भाई ठीक है, आप बैठते हैं, आप दर्शन करते, आपकी आस्था है तो आप भी करें, लेकिन अगर जैन श्रावक श्राविका जाएं, मुनि संत जाएं तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी पर किसी तरह का हमला कर सकते हैं। अहिंसा कहती है कि चींटी को भी नहीं मारिए, किसी को भी मत सताइए, किसी का मन भी मत दुखाइए, लेकिन जब परिस्थितियां ज़्यादा बुरी हो जाती हैं तो बात उठाना पड़ती है। तो गिरनार जी में नेमिनाथ भगवान की पूजा अर्चना पर किसी तरह का प्रतिरोध ना हो, भक्ति का पूजा का अधिकार जैन श्रावक श्राविकाओं को मिले, ऐसी प्रशस्त भावना के साथ जो लोग अनधिकृत चेष्टा कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि आए, वे भी सौजन्य और सहिष्णुता की बात करें। इस भावना के साथ पूरे देश में मुनि संत कल 12 नवंबर को उपवास करेंगे, अनशन करेंगे, जो आज से शुरू हो गया है, आज 12 बजे से और परसों 10-12 बजे तक चलेगा। 48 घंटे का निर्जल अनशन उपवास होगा। इसे आप साधना कहें, इसे आप आंदोलन कहें, या किसी वर्ग के लिए सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करें। जब आचार्य श्री से घटनाक्रम सुना तो बस उसके बाद सवाल पर सवाल मीडिया ने डाल दिए आचार्य श्री पर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे एक साधु कठोर अनशन करने को मजबूर हो रहा है। सबको मालूम था कि 2006 में ऐसी घटना हुई थी और तब लाल मंदिर में दिल्ली के मेरुभूषण आचार्य जी बैठे थे। तब अहमदाबाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी। तब उन्होंने अपने वहां के गृह मंत्री अमित शाह जी को स्पेशली विमान से भेजा था उनके पास, और वादा किया तब कि मोदी जी ने कहा था कि जैनों के हित को देखा जाएगा। तो क्या भूल गए? मीडिया सवाल पूछ रहा था जैन समाज से, क्या बात पूरी नहीं हुई थी? यह भी उन्हें मालूम चला कि अभी सम्मेश आंदोलन में इसी संघ के 2 साधुओं को अपनी आहुति देनी पड़ी थी, बलिदान करना पड़ा था, और उसके 3 साल बाद कार्य करनी हुई थी। यह सब सुनकर हैरान हो गए और सामने जब देखा कि यह साधु भी इस तरह से हैं, तो जब उनसे पूछा आचार्य जी से कि इसका जवाब क्या है, ऐसा क्यों है, तब महाराज जी आज बोले कुछ, उससे पहले गुरुवर के बोलने से पहले हमने मजबूरन अपनी बात को कहना पड़ा कुछ इस तरह से। जी मेरे बिल्कुल पास में है, सबसे दूर में आचार्य सुनील और बीच में एक मुनि राज हो रहे हैं।
जिनके बारे में बनाया था। यह है मुनि श्री संतृप्त सागर जी, जिन्होंने आषाढ़ शुक्ल सप्तमी से अपने अनशन की घोषणा कर रखी है। आप देख लो, इनके एक्सरे करने की जरूरत नहीं है। हड्डियां हड्डियां बोल रही हैं, चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। आप बुलवाएंगे ना आप ना, तो शायद 1 मिनट में 4 शब्द मुंह से निकल पाते हैं। स्थिति इतनी गंभीर है। तो क्या आज की सत्ता हमारी तब सुनती है कि जैन संत के साधु को या किसी भी साधु को जब बलिदान देता है उसके बाद सरकार के दरवाजे में आवाज पहुंचती है? 2 बलिदान ऐसे दिए गए हैं सम्मेद शिखर जी के बारे में, तो क्या अब फिर बलिदान देना हुआ तब शुरुआत होगी? तब बलिदान दिए गए थे तो सरकार हरकत में आई थी और उन्होंने तुरंत 3 दिन के अंदर फैसला सुना दिया था। तो क्या अब फिर यही चाहती है सरकार? क्या ऐसा आज भारत देश हो गया है कि जब तक साधु बलिदान नहीं देंगे, जब तक ऐसा क्रंदन नहीं होगा, क्या तब वह होगा? दिल्ली का मीडिया और दिल्ली का सांसद था महेश गिरी के बारे में, जब उन्हें मालूम चला कि ऐसे कर रहे हैं वो वहां पर, क्योंकि कुछ कहते थे यहां के बारे में वे भी जानते थे। हर मीडिया वाला सवाल ये पूछता था, आप इस पर एफआईआर क्यों नहीं करते हो? साधुओं पर वो क्रिया करता है, उल्टा बोलता है साधुओं के ऊपर। ऐसा होकर जब यहां पर वह साधु, जैन साधु के चरण छूता था, इस बात को कह रहा है जैसे मीडिया भड़क गया था। और आज इससे आप कहता, आप लोग एफआईआर क्यों नहीं करते हो? तब आचार्य ने क्या कहा और हमें क्या मजबूरन कहना पड़ा, सुनिए जरा। महाराज जी, एक चीज बताइए, जिस तरीके से जैन समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है गुजरात में, उसके बाद दिल्ली के किसी इसमें वो सांसद भी रहे, क्या यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, एक श्रावक जवाब देंगे, जरूर होनी चाहिए। मैंने कागज कागज करना है। इसकी तैयारी कर ली गई है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि अन्याय के सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना पाप करने वाला। इसलिए जब तक न्याय नहीं होगा तो अन्याय की आवाज को रोकना ही पड़ेगा। और उसके लिए इस तरह की एफआईआर हम जगह जगह से विभिन्न राज्यों से कर रहे हैं। अगर वह साधु पर मिल सकता है बेदोष, जो निर्दोष है, जो कुछ रखते नहीं है, उन पर एफआईआर की कोशिश, यानी शर्म आती है, लड़ाई होती है श्रावक से, श्रावक को दर्शन नहीं करने देते और कहते हैं कि हम उन पर एफआईआर करके जैन समाज को दबाएंगे। पर जैन समाज ऐसे साधु कहते हैं, वो तो कहते हैं अरे हम तो आगे खड़े हैं, तुम हमें मार भी दो, हम तुम्हें तब भी क्षमा करेंगे। ऐसे कई वक्तव्य हमारे साधुओं ने दे दिए, पर हम इस बारे में अब चिंतित हैं। इसलिए इस तरह की एफआईआर जो आप देख रहे हैं दस्तावेज, इस तरह की एफआईआर विभिन्न राज्यों से आज से शुरू कर रहे हैं। जब आपके सामने प्रेस साहब ने कह दिया है, अब इसको हम जीरा पुलिस को दिया जा रहा है कि विभिन्न जगहों पर यह जो अन्याय हो रहा है, जिसके प्रमाण साथ में लगाए गए हैं, इसके अंदर साक्ष्य लगाए गए हैं, तो यह अन्याय अगर नहीं रुका है तो दोषी के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये करते हैं जो भाजपा प्रदेश है वहाँ की तो उम्मीद कम है, लेकिन जैसे दिल्ली है, बिहार है, झारखंड है, आप कह सकते हैं आज दक्षिण में चले जाएं आप, इन राज्यों में जो गैर भाजपाई देश हैं, राज्य हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वह तो कम से कम न्याय की सुनेंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पुलिस जो होती है वह उसकी होती है। पर यहाँ दिल्ली में थोड़ा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो होती है केंद्र की होती है। तो हम प्रयास तो करेंगे, कहते हैं करत अभ्यास के कभी तो निशान पड़ेगा। और अन्याय की आवाज कौन है? ऐसे कई हिंदू भाई जो हमारे साथ हैं इसमें, कई ऐसे साधु हैं हिंदुओं के जो हमारे पक्ष में बोला है कि अन्याय गलत हो रहा है जैनों पर। ऐसे बहुत है जिनके नाम नहीं बोलना पाऊंगा मैं, इतने अनेकों ने कहा है। तो इसलिए अन्याय के विरुद्ध आप भी आवाज उठाइए, कम से कम मीडिया का हक तो बनता है इतना। आज सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, क्योंकि यह मीडिया वह था जो दिवाली मना रहा था, लेकिन दिवाली मनाते मनाते अचानक ऋषभ विहार पहुंच गया था। बहुत बातें हुई थी इस बारे में, कभी और खुलासा करेंगे। पर संतों का अनशन शुरू हो गया है, कल हम सबको करना है, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। समाज को बता की बात सत्ता तक पहुंचाएंगे। सत्ता को सुनना होगा, जबरदस्ती सुनना पड़ेगा, चुनावी वादों में इसको नहीं भूलना होगा। सादर जय जिनेंद्र। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है, उनका नाम, पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दें। जय जिनेंद्र।